प्रथम को पता चला निहारिका का पूरा मकसद तो प्रथम ने गुस्से में लिया बड़ा फैसला और निकाल दिया निहारिका को घर से बाहर। तो जब यहाँ पर प्रथम देखता है कि पिछले कई दिनों से राध्या बदली बदली सी लग रही है और राध्या को बार बार ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि उसने मुझे एक ही समय पर दो जगह देखा हो, तो इससे प्रथम को शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना राध्या को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। इसीलिए अब प्रथम सच का पता लगाने के लिए निहारिका पर नजर बनाए रखता है और प्रथम निहारिका के कमरे की तलाशी लेता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह देखता है कि कमरे में उसकी कुछ फोटोज पड़ी हुई हैं। यह देखकर प्रथम को शक होता है कि जरूर निहारिका कुछ तो कर रही है। इसके बाद प्रथम राध्या से बात करता है और पूछता है कि राध्या, आखिर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो राध्या उसे बताती है कि हमने आपको मंदिर में निहारिका के साथ पूजा करते हुए देखा था और इतना ही नहीं, हमने आपको घर में भी निहारिका के साथ बंद कमरे में देखा है। यह सुनकर प्रथम के होश उड़ जाते हैं और वह कहता है कि राध्या, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं निहारिका के साथ था ही नहीं तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सच में घर से बाहर गया हुआ था। इसके बाद अब प्रथम और आध्या मिलकर निहारिका का सच पता लगाने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बंद बैग के अंदर कुछ रखा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही प्रथम उस बैग को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बैग के अंदर उसका एक बिल्कुल असली दिखने वाला पुतला होता है। यह देखकर प्रथम और राध्या दोनों चौंक जाते हैं और जैसे ही वे उस पुतले को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वह बिल्कुल प्रथम जैसा ही दिखता है। तभी दोनों को निहारिका की पूरी चाल समझ में आ जाती है कि वह यह सब इसलिए कर रही थी ताकि राध्या को यह दिखा सके कि प्रथम उससे प्यार करता है। अब यह जानकर प्रथम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राध्या को भी बहुत दुख होता है कि उसने प्रथम पर शक किया। इसीलिए राध्या प्रथम से माफी मांगती है, लेकिन अब प्रथम फैसला लेता है कि वह निहारिका को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने बहुत गलत किया है। इसके बाद प्रथम उस पुतले को लेकर नीचे जाता है और जैसे ही वह सभी घर वालों को यह पुतला दिखाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। सभी लोग प्रथम से पूछते हैं कि तुमने अपना यह पुतला क्यों बनवाया है। तो प्रथम कहता है कि यह पुतला मैंने नहीं बल्कि निहारिका ने बनवाया है और वह पिछले कई दिनों से इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। तभी निहारिका वहां आती है और सभी को पुतला देखते हुए देखकर बुरी तरह डर जाती है कि यह पुतला इन्हें कहां से मिल गया। इसके बाद प्रथम गुस्से में निहारिका को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि निहारिका, जल्दी सच बताओ, यह सब क्या चल रहा है और तुमने यह पुतला कहां से बनवाया। जिसके बाद निहारिका अपना गुनाह कबूल कर लेती है। लेकिन अब प्रथम एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है और प्रथम निहारिका को गुस्से में कह देता है कि निहारिका, जल्दी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं भी पुलिस को फोन कर दूंगा। लेकिन निहारिका जब सच बता देती है तो प्रथम निहारिका के कमरे में जाता है और निहारिका का पूरा सामान एक बैग के अंदर बांधता है और उस बैग को नीचे लेकर आता है और प्रथम निहारिका का सामान निहारिका के हाथ में पकड़ाते हुए उसे कहता है कि निहारिका, तुमने जो किया उसके बाद अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा और अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। तुमने राध्या का दिल तोड़ने की कोशिश की है और तुमने मेरे और राध्या के रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश की। इसलिए अब तुम्हें मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा। तुम्हें अभी के अभी हमेशा के लिए यह घर छोड़ के जाना होगा और आज से हमारी दोस्ती भी खत्म होती है। यह सुनकर निहारिका का दिल टूट जाता है और निहारिका रोते हुए प्रथम के पैरों में गिर जाती है और निहारिका प्रथम से माफी मांगती है कि प्रथम, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वह राध्या से दुश्मनी मोल लेने के लिए और राध्या को इस घर से निकालने के लिए किया, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन प्रथम कह देता है कि निहारिका, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी और इस बार तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से जाना ही होगा। तभी यहां पर दादी को भी निहारिका की इस साल का सच देखने के बाद बहुत दुख हो रहा होता है। तो दादी भी निहारिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती हैं कि निहारिका, भले ही तुम राध्या को पसंद ना करती हो, राध्या तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने जो तरीका काम में लिया, तुमने प्रथम का पुतला बनाया, यह बिल्कुल गलत है और हम यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे, तुम्हें यह घर छोड़ के जाना होगा। और यह सब देखकर निहारिका बहुत दुखी मन से अपना सामान अपने हाथ में ले घर से बाहर निकलने लगती है। तभी यहां पे प्रथम निहारिका को कह देता है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है और कभी तुम वापस मुझे कॉल भी मत करना। तो निहारिका घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन निहारिका घर से बाहर निकलते ही गुस्से से लाल हो जाती है और निहारिका सोचती है, एक बार फिर से इस राध्या की वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया और राध्या की जीत हो गई
और इस बार तो सभी घर वाले मुझसे इतना गुस्सा हो गए हैं कि मुझे घर से ही निकाल दिया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और इस बार तो मैं राध्या की जान ही ले लूंगी। और निहारिका राध्या को खत्म करने के लिए अब एक बहुत बड़ी चाल चलेगी कि जब राध्या घर से बाहर कुछ सामान लाने मार्केट में जाएगी तो निहारिका वहीं पर ही राधा के ऊपर जानलेवा हमला करवाने वाली है। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल में से एक मन अति सुंदर का अगर आप लोगों को भी 30 मार्च का आज का यह एपिसोड पसंद आया है और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा से प्रथम और राधा एक हो जाए और इनकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।